जनक जी से रोज विदा मांगते हैं और जनक जी महाराज उनको रोज आग्रह करके रोक लेते हैं। देखो, जनक जी महाराज ने दशरथ जी को बहुत दहेज दिया, लेकिन दशरथ जी महाराज ने दहेज मांगा नहीं था। जनक जी ने अपने इच्छा से दिया था। एक तो होता है विवाह और एक होता है ब्याह। विवाह वो होता है विवाह के बाद में बेटी के पिता की बाह निकल जाए, वाह, वो होता है विवाह। और ब्याह बेटी के पिता की आह निकल जाए, वो होता है ब्याह। हम लोग बेटी के पिता से इतना दहेज मांगते हैं कि बेटी के पिता की आह निकल जाती है, मुंह खोल के 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए। लेकिन जनक जी ने अपनी स्वेच्छा से दहेज दिया, दशरथ जी ने मांगा नहीं। और दशरथ जी ने उसको वापस किया कि हमें दहेज नहीं चाहिए, सबसे अनमोल धन तो आपने हमको बेटी दी है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग दहेज मांगते हैं, बेचारे बेटी के पिता पर सारा बोझ डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपको अपने बेटों पर इतना भी विश्वास नहीं है कि 2 वक्त की रोटी भी खिला दें वो? आप पूरा सब कुछ बेटी के पिता से निकाल लेते हो और फिर बाद में हमारी माताएं, हमारे बाबा कहते हैं बेटा हमारी बात नहीं मानता। बेटा आपकी बात क्यों मानेगा? आपने तो अपने बेटे को बेटी के पिता के हाथों बेच दिया, पैसा लेकर के बेच दिया आपने उसे, तो फिर आपका बेटा आपकी बात क्यों मानेगा? दहेज वो होता है जो अपनी इच्छा से दिया जाए, मांगना नहीं चाहिए। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगना मरण के समान है। हमें दहेज मुंह खोल करके नहीं मांगना चाहिए। जो स्वेच्छा से मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहो। और जो दहेज का पैसा खाते हैं ना, उनका पैसा उल्टी सीधी जगह जाता है, या तो हॉस्पिटल में जाएगा या फिर ऐसे ही कोई चोर डाकू लेकर के चले जाएंगे। वो पैसा आपको सुख नहीं देता। अरे जो पैसा मेहनत का सुख देता है वो पैसा, ऐसा पैसा सुख नहीं देता। आप भले ही 100 रुपए मेहनत से कमाओगे तो उसमें इतनी खुशी मिलेगी आपको कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो पैसा ऐसे ही मिल जाता है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। जनक जी महाराज रोज दशरथ जी को रोक लेते हैं। अब तो वो दिन आया जिस दिन विदाई होनी थी। जो विदाई का दिन होता है भैया, वो बड़ा करुणा का होता है। तब से इतनी प्रसन्नता हो रही थी सभी को, सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि विदाई का दिन नजदीक आ गया है और बारात अब लौट करके अवधपुर में जा रही है, तो सभी सखियां, सभी जितने भी वहां जनकपुर के लोग थे, सभी इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर के सभी सीता जी को विदा करने के लिए आए। और भैयाओ, जब किसी बेटी की विदा होती है ना, तो सब लोग रोते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो नहीं रोता हो। माँ बाप रोते हैं। अरे माँ बाप की छोड़ो, पड़ोसी भी रोते हैं। ये बेटी बहुत अच्छी थी, बहुत सेवा करती थी, अब ये हमें छोड़ करके जा रही है। सीता जी की विदाई हो रही है, सीता जी सबको देख करके रो रही हैं। ये सब आज तक मेरा है, आज के बाद सब ये मुझसे छूट जाएगा, आज के बाद ये सब मुझसे छूट जाएगा। भैयाओ, बेटी की विदाई बहुत ही करुणा की होती है। जब बेटियां विदा होती हैं ना, तो पूरा गांव रोता है, उनके माँ बाप रोते हैं कि हमारी बेटी कितनी अच्छी थी, कितनी सेवा करती थी, आज हमें छोड़ करके जा रही है। हम इसके बिना कैसे रहेंगे, इसके बिना हम कैसे जिएंगे।
और तो और जो भाई बहन दिन रात लड़ते थे, दिन रात झगड़ा करते थे, जब कोई बहन विदा होती है तो वो भाई भी रोता है। किसी ने भाई से कहा कि तू क्यों रो रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी बहन जा रही है, तुझसे लड़ने वाली जा रही है। तो वो भाई कहता है भैया, भाई बहन में हम दोनों में झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, लेकिन भले ही गलती मेरी होती थी, लेकिन मेरी बहन मुझे मनाने के लिए आती थी। कभी मैंने अपनी बहन को नहीं मनाया, और शाम को आती थी, भैया कोई बात नहीं, चल अब तू बैठ करके भोजन कर ले, अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। और मैं कुछ गलती कर देता था तो मेरे माँ बाप से वो शिकायत नहीं करती थी, मुझे बचाती थी। जब बहन विदा होती है तो भाई भी रोता है। बेटियां अपने घर में 3 चीजें लेकर के आती हैं, खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति। आपने देखा होगा कि बेटी की जब शादी होती है तो बेटी का पिता 2 महीने पहले से ही तैयारी करता है, थकता नहीं है, इतनी तैयारी करता है। और जब बेटी का विवाह नजदीक आ जाता है तो वो बाप कहता है कि भैया अब तो मुझे विदा करके ही शांति मिलेगी, क्योंकि अब वो पिता बिल्कुल भी थकता नहीं है। और जब बेटी विदा होती है तो उस पिता के प्राण से निकल जाते हैं, थक करके वो एक कोने में बैठ जाता है, आज मेरी शक्ति चली गई, आज मेरी शक्ति चली गई। बेटियां जब जाती हैं तो खुशियां चली जाती हैं, आंगन सूना हो जाता है। उस आंगन को देख करके हमें रोना आता है, यहाँ हमारी बेटियां रहती थी, यहाँ हमारी बेटी चहल पहल करती थी, चिड़िया की तरह ची 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 करती थी, कितना अच्छा लगता था। आज वो बेटी चली गई और आंगन सूना हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटी और बेटों में पक्षपात करते हैं। कुछ लोग बेटियों के जन्मने पर दुखी होते हैं और बेटों के जन्म पर खुश होते हैं। लेकिन भैया, जितनी सेवा हमारी बेटियां करती हैं उतनी सेवा हमारे बेटे नहीं करते। बाप कहीं से थका हुआ आ रहा होगा, घर में 4 बेटे हैं, चारों बेटे पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। अगर घर में एक भी बेटी है तो कहेगी पिताजी आपको प्यास लग रही होगी, आप बेटों में पानी लेकर के आती हूँ, आप बेटों में आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। तो उस बाप को पानी देती है, भोजन देती है। हम लोग बेटी और बेटों में पक्षपात करते हैं। आजकल तो विज्ञान ने भी इतनी उन्नति कर ली है, गर्भ में ही पता चल जाता है बेटी है या बेटा। तो जैसे ही पता चलता है कि बेटी है तो गर्भ में ही आज हम लोग मरवा देते हैं बेटियों को। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है। अगर हमारी माँ भी यही सोचती तो आज हम इस संसार में नहीं आ पाते। और भैया, आप लोग ये सोचते हो हम बेटी को पढ़ाएंगे कैसे, बेटी का विवाह कैसे करेंगे, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। आप व्यवस्था करने वाले कौन हो? जिस जीव को भगवान ने इस संसार में जन्म दिया है उसकी व्यवस्था तो उसने पहले ही कर दी है, पहले ही उसने सारी व्यवस्था कर दी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग यही करते हैं। 2 दंपति थे, दोनों दंपति इतने गरीब थे, शाम को खा लिया तो सुबह के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सुबह खा लिया तो शाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं। और उनकी एक छोटी सी बेटी थी, और दिन ब दिन वो बड़ी होती जा रही थी। अब उन दोनों ने सोचा कि बेटी बड़ी हो रही है, पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसका विवाह कैसे करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे, सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे। हम लोग 4 लोगों की वजह से खुद जीना छोड़ देते हैं, और ये 4 लोग तब कहां चले जाते हैं जब आपके पास दुख होता है, तब तो ये 4 लोग दिखाई नहीं देते। 4 लोग क्या कहेंगे। उन दोनों दंपति ने सोचा अपनी बेटी को हम मार देते हैं। तो रात हुई, सुबह उस बेटी का बाप फावड़ा लेकर के आया और उस बेटी को ले जाने लगा। उस बेटी की माँ उस बेटी को सजा रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उस बेटी ने कहा माँ मैं कहीं जा रही हूँ क्या, मुझे कहीं जाना है क्या। अब वो माँ कैसे कहे बेटी तू ऐसी जगह जा रही है जहां से लौट करके नहीं आते।
वो माँ चाहती तो नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उनको ऐसा करना पड़ रहा था। अब वो बाप, हालांकि जो पुरुष होते हैं वो कठोर होते हैं, अंदर से रोते हैं, उनके आंसू नहीं निकलते। वो बाप अंदर से रो रहा था, अपनी बेटी को साथ में ले जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उस बाप के कांटा लग गया, और जैसे ही बाप के कांटा लगा तो बेटी को तो एकदम करंट सा लग गया। अरे पिताजी आपको क्या हो गया, कांटा लग गया। उसने तुरंत अपना दुपट्टा फाड़ा और पिता के पैर में बांध दिया। पिता ने कहा दूर हट, उसको दूर किया। अब वो बेटी सामने बैठी हुई है, जंगल में उसका बाप गड्ढा खोद रहा है उसके लिए। बेटी सामने से देख रही है, पिताजी को पसीना आ रहा है, और जैसे ही उसने देखा पिताजी परेशान हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो बेटी पिता के पास आई, आकर के कहने लगी, पिताजी आप परेशान हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, लाओ मैं गड्ढा खोद देती हूँ। और जैसे यह बात उस बेटी ने कही तो पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तुझे पता है यह गड्ढा मैं क्यों खोद रहा था? बेटी ने कहा, पिताजी मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, मुझे तो इतना पता है कि आपको पसीना आ रहा था, आप परेशान हो रहे थे, लाओ मैं गड्ढा खोद देती हूँ। उस बाप ने कहा कि बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, तेरा विवाह करूंगा। उसने फावड़ा वहीं फेंका और अपनी बेटी को अपने घर लेकर के आ गया। बेटियां ऐसी होती हैं, अपने माँ बाप की सेवा करती हैं, अपनी सेवा से सबको प्रसन्न कर लेती हैं। और बेटे ऐसे होते हैं। एक माँ थी, बूढ़ी माँ, जिसका कोई सहारा नहीं था, पति नहीं था उसका, एक छोटा सा बेटा था। वो दूसरों के यहाँ पर बर्तन मांजती थी, मजदूरी करती थी, मजदूरी करके उस अपने बेटे को पढ़ाती थी। उसने अपना खेत भी बेच दिया, खेत बेच करके वो अपने बेटे को पढ़ाती है। अब धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होकर के उसका बेटा अफसर बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया। उसका बेटा अधिकारी बन गया। अब वो अधिकारी बनकर के बाहर रहने लगा, गांव में नहीं आता। उसकी माँ रोज इंतजार करती है, मेरा बेटा आ रहा होगा, मेरा बेटा आ रहा होगा, लेकिन बेटा उसका नहीं आता लौट करके। एक डाकिया वहां शहर में जाता था, डाकिया से वो चिट्ठी लिखवा करके, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उस डाकिया से चिट्ठी लिखवा करके भेजती थी कि भैया मेरे बेटे को दे देना, मेरे बेटे को दे देना, और मेरे बेटे से कहना कि माँ याद कर रही है और वो मिलने चला जाए। वो डाकिया रोज जाता, और जब डाकिया लौट करके आता तो उसकी साइकिल के पीछे माँ भागती थी, भैया मेरे बेटे ने चिट्ठी भेजी है, मेरे बेटे ने कोई चिट्ठी भेजी है। वो डाकिया निराश होकर के कहता, माँ तेरे बेटे ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी। वो माँ निराश होकर के अपनी चौखट पर बैठ जाती थी, और उसने आस नहीं छोड़ी, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। सबसे कहती थी, देखना मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। सब लोग कहते थे ये तो पागल हो गई है, इसका बेटा तो वहां रहता है, इसको देखता भी नहीं है, फोन भी नहीं करता, कभी नहीं आएगा वो। लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी, मेरा बेटा आएगा। उसने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया उस बेटे ने, और उसकी पोस्टिंग विदेश में हो गई, विदेश में चला गया। अब उस माँ की आस टूट गई कि अपने देश से नहीं आया तो विदेश से क्या आएगा। वो माँ चौखट पर इंतजार करते करते उसने अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन वो बेटा कभी अपनी माँ को देखने नहीं गया। देखने की बात तो छोड़ो, कभी एक चिट्ठी नहीं भेजी, माँ तू ठीक है, माँ तू अच्छी है, माँ तू कैसी है, उसने कभी चिट्ठी नहीं भेजी। कुछ बेटे ऐसे होते हैं, वो विदेश में गया, विदेश में जाकर के उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ और ऐसी संतान पैदा हो गई थी जो उसकी बात नहीं मानती थी और कुपुत्रों का बाप बन गया था। एक दिन पत्नी से झगड़ा हो गया, उसको अपनी माँ याद आई, अरे मेरी माँ, मैं तो अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया। वो तुरंत भारत में आया और गांव के लोग उससे बात नहीं कर रहे, अरे तेरे जैसा बेटा हमने आज तक नहीं देखा, तेरी माँ इंतजार करते करते मर गई, लेकिन तू आने की कौन का, एक चिट्ठी नहीं भेजी तूने, तेरे जैसा नालायक बेटा हमने आज तक नहीं देखा। उस बेटे को अपनी माँ की बहुत याद आई, भैया मेरी माँ की टूटी झोपड़ी होगी, मुझे झोपड़ी दिखा दो।
मेरी माँ की झोपड़ी दिखा दो, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। उसकी झोपड़ी, माँ की झोपड़ी जाकर के देखी तो वो झोपड़ी भी टूटी हुई थी। उसको अपने जीवन पर धिक्कार आया, धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैं महलों में रहने वाला, मेरी माँ टूटी झोपड़ी में रहती है। उसका ताला तोड़ा, ताला तोड़ करके उसमें फटे पुराने कपड़े डले हुए थे। फटे पुराने कपड़ों में वो मुंह दे करके रोने लगा। उसको फटे पुराने कपड़ों में अपनी माँ की परछाई दिखाई दी। वो अपनी माँ की परछाई को देख करके रोने लगा। उसमें एक पर्चा था। उस पर्चा, जैसे ही उसने पर्चा देखा तो उस पर्चा में वो माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी से लिखवाया था। उस माँ ने उस पर्चे में लिखवाया था, बेटा तू जहां कहीं भी रह खुश रहे। मैं ये नहीं चाहती कि तू मेरे पास आ, बस मेरे मन में एक इच्छा रह गई कि अंतिम समय में मैं तुझे देख नहीं पाई, बस यही मेरे मन में इच्छा रह गई। और बेटा तू जहां कहीं भी रह खुश रहे, मैं ये नहीं चाहती तू मेरे पास आ। और बताए बेटा तू गांव में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो माँ एक आंख से कानी थी, उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता था। उस माँ ने कहा, बेटा तू हमेशा बचपन में मुझसे पूछता था, माँ तुम्हारी एक आंख कैसे फूटी, तुम्हारी एक आंख कैसे फूटी? तो मैं बचपन में कहती थी, बेटा मेरी जन्म से ही ऐसी है। आज मैं तुझे उस बात को बताना चाहती हूँ। बेटा जब तू बचपन में खेल रहा था, खेलते खेलते तू गिर गया था, तेरी एक आंख फूट गई थी। मैं तुझे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर के पास जाकर के मैंने कहा, डॉक्टर साहब इसकी आंख ठीक कर दो। डॉक्टर ने कहा, भैया इसकी आंख ठीक नहीं होगी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो, इसकी आंख ठीक कर दो। मैं मेहनत करूंगी, बर्तन मांजूंगी, लोगों के घर में जाऊंगी, पैसा दे दूंगी आपको, लेकिन मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। तो उस पर्ची में लिखा है, बेटा डॉक्टर ने कहा कि माँ इसको अगर कोई अपनी आंख दे दे तो इसकी आंख ठीक हो जाएगी। बेटा मैंने 1 मिनट भी लगाई, मैंने तुरंत कह दिया, डॉक्टर साहब मेरी आंख ले लो, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दो। मुझे कोई कहानी कहेगा मैं सहन कर जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को कोई काना कहेगा मुझसे सहन नहीं होगा। बेटा तेरे पास जो एक आंख है ना, ये मेरी है। मैं चाहती हूं एक आंख से तू इस संसार को देखे और एक आंख से मैं इस संसार को देखूं। अब आप सोचिए, क्या वो बेटा अपने जीवन में खुश रह पाएगा? जिसके माँ बाप दुखी हैं, जिस बेटे के माँ बाप दुखी रहते हैं, क्या वो संतान कभी सुखी रह पाएगी अपने जीवन में? कभी नहीं रह पाएगी। भैया माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप की सेवा कर लो, भगवान भी खुश हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। अरे भैया बुढ़ापा दूसरा बचपन होता है। आपके बचपन में आपके माँ बाप ने आपको संभाला, अब बुढ़ापा दूसरा बचपन में है, अब उनके बचपन में आप उनको संभालिए। अगर कुछ कह भी देते हैं बड़े बूढ़े तो उसका बुरा मत मानो, बुरा मत मानो भैया। बेटे ऐसे होते हैं भैया, बेटे और बेटियों में पक्षपात मत करो, सब बराबर होते हैं। क्या नहीं कर रही हैं बेटियां? हर क्षेत्र में तो बेटियां आगे हैं बेटों से। हवाई जहाज तक चला रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं, सारे कामों में तो बेटियां आगे हैं। किस काम में पीछे हैं? किसी काम में पीछे नहीं है। आज सीता जी की विदाई हो रही है। सीता जी अपनी मां से गले लग करके रो रही हैं, मां मैं विदा हो रही हूं, मां मैं विदा हो रही हूं। सभी सखियां आई, सभी सहेलियां आई, सभी सखियां रो रही हैं। और तो और उन्होंने तोता मैना को पाल रखा था। इंसानों की कौन कहे, पक्षी भी रो रहे हैं, तोता मैना भी रो रहे हैं। आज जनक जी की दशा देखिए, सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरागी। लीन राय और लाए जानकी, मिटी महामरजाद ज्ञान की। ज्ञानी जनक जी भी आज रो रहे हैं, और ऐसे रो रहे हैं कि रोते रोते गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज
आप धैर्य रखिए। अगर आप ऐसे करोगे तो और लोग कैसे सहन कर पाएंगे। आज माता सीता की विदाई हो रही है। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, ओ प्यारी बेटी अवध जनक की चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है जानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, माँ सुने ना की आंखों की पुतली चली, हाँ पुतली चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। वहां जो सीता जी ने तोता मैना पाल रखे थे, वो भी पालने में पिंजड़े में बंद हैं, कैद हैं, वो भी रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं तोता मैना पुकारे सिया है सिया, तोता मैना पुकारे सिया है सिया, बंद पिंजड़े में क्यों तुमने हमको किया, बंद पिंजरे में क्यों तुमने हमको किया, हम भी उड़ी चली जाते अवध की गली, हाँ अवध की गली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चले, ओ प्यारी बेटी जनक की अवध को चले, माँ की ममता चली, घर की
लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। ओ प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। ओ प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। आज सीता जी की विदाई हो रही है। जनक जी महाराज अपनी सारा ज्ञान भूल गए और आज बेटी की विदा में इतने बेहवल हो गए कि अपने शरीर का भी होश नहीं रहा, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा, शरीर कहाँ है। और सीता जी की विदाई हुई और जब बेटी जाती है, शक्ति चली जाती है, खुशियाँ चली जाती हैं, लक्ष्मी चली जाती है। जब बेटी का विवाह नहीं होता उससे पहले जेब भरी रहती है और विवाह होता है तो जेब खाली हो जाती है। और जनक जी महाराज पालकी के साथ साथ चल रहे हैं। सभी ने जनक जी महाराज को संभाला, महाराज अगर आप ही ऐसे करोगे तो सब लोग कैसे रह पाएंगे। तो जनक जी को वापस किया और बारात अयोध्या में पहुंची। इधर जनक जी जब लौट करके आए आंगन में तो जनक जी ने सोचा आज तो मेरी बेटी चलेगी, मेरी गाय चलेगी, एक तरह से देखो तो मेरी माँ चलेगी। अब मुझसे कौन पूछेगा आपने पिताजी भोजन किया, आपको पानी चाहिए, अब मुझसे कौन पूछेगा। अब पूरे आंगन पूरा सूना हो गया। बेटियां तो आंगन की चिड़िया होती हैं और जब चिड़िया उड़ जाती है तो आंगन सूना रह जाता है। आज पूरा आंगन सूना लग रहा है। आज पूरा घर ऐसा लग रहा है जैसे काटने को दौड़ रहा हो। सभी लोग दुखी हुए, सभी लोग बड़े दुखी हुए और बारात अयोध्या में पहुंची।